सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो पे। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ कि आप वासना से कैसे बाहर निकल सकते हो। सो जो भी मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं अपने चैनल पे आपके लिए ऐसी अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो लाते रहता हूँ ताकि आज मैं आपको रियल लेसन के तरीके से बेस्ट तरीके से बताऊँ कि आप काम वासना जैसी चीज़ से बाहर कैसे निकल सकते हो। अपने मन को सबसे पहले कंट्रोल करने की कोशिश करो कि जो आपका मन है ना, ये आपकी जैसे उंगलियां हैं ना, ये इंद्रियों के जैसे घोड़े होते हैं। क्योंकि जब तक आप अपना मन को कंट्रोल पे नहीं करोगे तब तक उंगली जैसा दर बदर जैसा खुली हुई है ना, तो वैसे ही आपका मन दर बदर आपको भटकाता है और आपका मन आप पे कंट्रोल हो जाता है ना, तो वो मुट्ठी जैसा बन जाता है। तो वैसा ही आपका मन भी आप कंट्रोल पे हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब मन को कंट्रोल करोगे तब जाके काम वासना जैसी चीज़ से आप दूर हो पाओगे। और मन को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। डिसिप्लिन तरीके से मन को कंट्रोल करना। मन बोल रहा है कि मैं ये देखता हूँ, वो खाता हूँ, वो पीता हूँ, तो आपको ये सब कुछ देखना, गलत सुनना, जो भी गलत है, इस सब कुछ चीज़ से अपने आप को थोड़ा दूर करने की कोशिश करना। सेम माइंडसेट वाला बंदे के साथ फ्रेंडशिप करना। सेम माइंडसेट वाला बंदे के साथ फ्रेंडशिप करना और स्पिरिचुअल से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करना। क्योंकि स्पिरिचुअल से जब अपने आप को जोड़ते हो ना, तो क्या है कि जो आपका मन है ना, वो आपके कंट्रोल पे होता है, आपके बस में आता है। अन्यथा फिर वही है, अगर आपका मन आपके कंट्रोल पे नहीं होगा ना, तो सबसे पहले आपका प्रभाव वासना जैसी चीज़ का ही आपके दिल और दिमाग में फील होता है। याद रखना, क्योंकि जो मन है ना, ये इंद्रिय है, इंद्रियों घोड़ा जैसा है आपका मन। और वासना जैसी चीज़ का सबसे पहले प्रभाव आपका मन से ही स्टार्ट होता है। तो मन को पहले कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके सब कुछ आपके कंट्रोल पे होगा। स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना है आपको। अगर आप स्पिरिचुअल सॉन्ग नहीं सुनोगे तो फिर आप काम वासना जैसी चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनते हो ना, तो आपको जो स्पिरिचुअल सॉन्ग होते हैं वो सब कुछ क्या होते हैं कि पुराण और मंत्र, ये सब कुछ चीज़ें बनते हैं। और जो बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं ना, मुन्नी बदनाम हुई शीला की जवानी, तेरे बिगर मेरी कहानी, ये सब कुछ चीज़ जो सॉन्ग होते हैं, ये कोई मंत्र वंत्र और इस पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से नहीं होता। जो मंत्र जाप ये सब कुछ चीज़ होता है। जैसा मैं कोलिगेट कर रहा हूँ, मैं जाप बोल नहीं सकता। जैसा हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो क्या है कि उसकी वाइब्रेशन पॉजिटिव, देखना कि आप पढ़ने मात्र से आपके दिल और दिमाग में इतना गहरा पॉजिटिव थॉट और क्रिएटिविटी बॉडी में हील होगा कि आपको खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ। और जब आप बॉलीवुड ऐसी कुछ भी फालतू वाले सॉन्ग सुनते हो तो आपका कैसा होता है, वही संतुष्ट दिल, एकदम बोले तो संतुष्ट हो जाए बस। दिल की सुनते हुए ना, अपनी शरीर की शुद्धिकरण, मन को अपने कंट्रोल पे करना, ऐसा सॉन्ग सुनोगे ना, तो ही जाके क्या है कि आपको जो भी वासना ऐसी चीज़ है वो सब कुछ चीज़ से आप दूर होते चले जाओगे और उतना ही ज़्यादा आपको पॉजिटिव और आपकी इंद्रिय आपके कंट्रोल पे भी होगी। तो आपको स्पिरिचुअल सॉन्ग भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप देखोगे, जैसा आप सुनोगे, जैसा आप विचार चिंतन करोगे, वैसे ही आपका चरित्र भी बनता है। हर रोज़ अपने आप को व्यस्त करने की कोशिश करना। कुछ भी चीज़ न्यू स्किल है, गोल है, ऐसा अपनी जगह जो ऊर्जा है उसको यानी कि उस चीज़ में इन्वेस्ट, उस चीज़ में अपने आप को जोड़ना ज़रूरत से ज़्यादा। तो क्या है कि काम वासना ऐसी चीज़ का क्या है कि आपको उतना प्रभाव होगा भी। तो क्या है कि आप अगर काम वासना ऐसी चीज़ का प्रभाव हो रहा है तो गोल के प्रति अपनी पूरी एनर्जी डालें, एक्सरसाइज करें। काम वासना ऐसी चीज़ आपको अगर हो रही है तो, है ना,
मेडिटेशन कर लिए। 3 चीज़ पहले करना। सबसे पहले ये कार्य करना कि मंत्र जाप करने की कोशिश करना जब काम वासना की आप में प्रभाव आए तो। दूसरा, एक्सरसाइज करना, जितना हो सके उतना पुशअप लगाना, तोड़ डालना अपने शरीर को, बिल्कुल थक जाओ कि ज़मीन से ही नहीं उठ पाओ, इतना पुशअप लगा देना, तो ऑटोमेटिक आपको नींद आ जाएगी। और तीसरा, गोल के प्रति अपनी जो क्रिएटिविटी स्किल है ना, आपके माइंड में चलता है दुनिया भर की विल पावर से जो आप क्रिएट करते हो, तो क्या है कि उसको गोल के प्रति अपना माइंड को ज़रूर ज़्यादा उपयोग करना। तो क्या है कि आपका माइंड ब्रेन है ना, वो भी थोड़ा, क्योंकि अच्छी चीज़ में अपनी जितना उपयोग करोगे ऊर्जा उतने ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि ऊर्जा का आप 2 तरीके से ही उपयोग कर सकते हो, एक है नीचे की ओर, दूसरा ऊपर की ओर। क्योंकि काम वासना भी 2 प्रकार की ही होती है, एक होती है मायारूपी संसार में जैसा हम लोग रहते हैं, और दूसरा होती है ईश्वरी कामना। लेकिन वो कुछ उद्देश्य के लिए ही होती है, जिसकी वजह से ईश्वरी कामना की वजह से कोई भी देवी देवता का अंश होता है ना। ठंडे पानी में नहाने की कोशिश करना, क्योंकि बॉडी जब गर्म होती है ना, तो काम वासना का सबसे पहला प्रभाव आपकी बॉडी गर्म करता है ना। तो बॉडी को गर्म होने मत देना। अगर बॉडी जितना ठंडा रहेगा उतना ही आपके लिए ठीक है, अन्यथा फिर बॉडी अगर देखो गर्मी का सीज़न स्टार्ट है, अब बॉडी गर्म होगी तो आपको खुद को ऐसा महसूस होगा काम जैसा। इसलिए बोल रहा हूँ बॉडी को ठंडा रखने की कोशिश करना। जितना ज़्यादा आप बॉडी ठंडा रखोगे उतने ज़्यादा आपके लिए ठीक है, आपको ज़्यादा काम वासना ये सब कुछ चीज़। नाइट फॉल भी, बॉडी जब गर्म होती है ना तो नाइट फॉल हो जाता है। तो हो सके तो रात के समय पंखा चालू करके सोना। फ्रिज है ना, फ्रिज में घुस मत जाना ठंडा होने के लिए, पंखा का उपयोग करना रात को, पंखा का उपयोग करके सोना तो बॉडी ठंडा रहेगी। तो काम वाम में सब काम वासना इस चीज़ का भी प्रभाव होता होगा, तो पुशअप लगा के सो जाना, बॉडी को थका देना पूरा। मेरे कहने का मतलब ये है साहब, जितना ज़्यादा अपने आप को थकाओगे ना उतना ज़्यादा कि काम वासना ये सब कुछ चीज़ का प्रभाव आपको उतना होगा ही नहीं। क्योंकि जब आपके शरीर में ऊर्जा होती है ना, तो ऊर्जा क्या है कि कहीं ना कहीं से बाहर निकलने के प्रयास करते रहती है। तो जब अपने आप को पूरी तरीके से थकाओगे ना, एक्सरसाइज करोगे, कुछ भी चीज़ में अपनी एनर्जी लगाते रहोगे, अपने आप को बिजी रखोगे, तो काम वासना ये सब कुछ चीज़ जो है ना आपका पूरा प्रभाव होएगा ही नहीं। क्योंकि जब हम खाली पीली होते हैं ना, तो क्या है कि आपके दिमाग में बहुत सारे कचरा पट्टी चलता रहता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि काम वासना को कंट्रोल करने की कुछ मैंने इसमें बता दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं, जिसका वजह से आप काम वासना जैसी चीज़ से बाहर निकल सकते हो। और सोशल मीडिया जो कुछ है, अदरवाइज जो आप देखते हो, ये सब कुछ चीज़ से अपने आप को थोड़ा दूर करने की कोशिश करना। क्योंकि सोशल मीडिया में भी क्या है कि आपको स्क्रॉल करते समय कहीं इंस्टाग्राम, कहीं यूट्यूब में ऐसी चीज़ आ ही जाता है जिसकी वजह से, है ना, सोशल मीडिया है। तो क्या है कि उससे भी क्या है कि आपको देखने में भी थोड़ा, वही तो बोल रहा हूँ मैं, आपको प्रभाव पहुँचता है। तो देखते भी हो तो इंस्टाग्राम में जैसा स्क्रॉल करके सब कुछ आ ही जाता है। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं तो आना ही है ना। तो ऐसी चीज़ को भी अपने माइंड में ज़्यादा क्रिएट मत करना। तो फिर क्या है कि माइंड में अगर मेमोरी कार्ड में कॉपी हो जाएगा तो फिर वैसे ही आपका बॉडी फील होगा। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको काम वासना जैसी चीज़ का प्रभाव कहाँ से होता है। देखो मेरे को भी होता है, लेकिन क्या है कि मैं स्पिरिचुअल से बंदा हूँ, स्पिरिचुअल वाला बंदा हूँ। तो क्या है कि मैं सब कुछ चीज़ से अपने आप को, जैसे ही ये सब कुछ चीज़ का प्रभाव होता है, तो मंत्र जाप करना या फिर मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, ऐसी चीज़ से क्या है कि आप पूरी तरीके से अपनी एनर्जी को जो है, सब कुछ चीज़ काम वाम का आपके में प्रभाव पहुँचता है, तो आप ये सब कुछ चीज़ से अपने आप को दूर कर लेते हो।